Currently, we are in Jamalpur Khadia Assembly constituency of Ahmedabad, which is considered one of the sensitive constituency of the city, and being one of the Muslim-dominated seat. So we are joined by Congress candidate Imran Khedawala, who is a sitting MLA from this assembly seat. इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? लोग आज मुझे मेरे काम से पहचानते हैं। लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड मैंने पूरी की है और आने वाले दिनों के अंदर 2022 के अंदर भी मुझे भरोसा और विश्वास है कि मेरे जमालपुर खाड़िया की तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग तमाम मुझे वोट देते हैं। खाड़िया जैसे विस्तार जो है वो पूरा एक ज़माने में बीजेपी का गढ़ रहा है, वहाँ से भी मुझे वोट मिलते हैं। मैं जो मेरी इमेज है वो सेक्युलर इमेज है। मैं तमाम धर्म तमाम समाज के लोगों को साथ में लेके चलता हूँ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी यही है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। पिछले बार शब्बीर काबलीवाला आपके ही पार्टी के 2012 में यहाँ पे कैंडिडेट थे। इस बार AIMIM से वो चुनाव लड़ रहे हैं। भूषण भट्ट जी, जिनको आपने 2017 में हराया बीजेपी के सिटिंग MLA को, वो भी आपके अगेंस्ट में हैं। फिर आम आदमी पार्टी भी अब अपना यहाँ पे लक इस्तेमाल कर रही है, अपना भविष्य तलाशने के तौर पे है। तो कैसे देखते हैं आप लड़ाई को यहाँ पे? जिस तरह से 2017 के अंदर मैं इलेक्शन जीता था, उस वक्त मेरी 30,000 की लीड थी और मेरे सामने 20 लोग निर्दलीय खड़े थे, फिर भी मेरी 30,000 की लीड थी। इस वक्त 2022 के अंदर आप हो, मीम हो, भाजपा हो, बहुत सी निर्दलीय है, लेकिन मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। मेरी लड़ाई दूसरे किसी पार्टी से है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुकाबला गुजरात के अंदर सिर्फ 2 पार्टी का ही होता है, भाजपा और कांग्रेस। तीसरा विकल्प यहाँ भी कभी तक आया नहीं है और कभी वो फाता नहीं है। तो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ डबल इंजन की सरकार खुद को कहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार अब ये बोझ गुजरात का नहीं खींच सकती। अब लोगों के आशीर्वाद है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनने वाली है और सिंगल इंजन की सरकार डबल ताकत से चलने वाली है। तो मुझे 2022 के लिए लोगों के आशीर्वाद है कांग्रेस पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ना आम आदमी के पार्टी के उम्मीदवार से बात करना चाहता हूं, ना उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, ना मीम के जो अध्यक्ष है वो लड़ रहे हैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं। मेरा काम है, मेरी पहचान है कि हमको राजनीति धर्म की नहीं करनी, हमको धर्म काम की राजनीति करनी है। तो लड़ाई यहाँ किस में है, भाजपा और कांग्रेस में ही है या नहीं? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है भूषण भाई भट्ट उनसे है, दूसरे और किसी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपने जो बताया वो कि 2012 के अंदर शब्बीर भाई काबलीवाला अपक्ष लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे और समीर खान पठान वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बीजेपी से भूषण भाई भट्ट लड़े थे। ये उस वक्त ट्रायंगल हुआ था। ट्रायंगल के अंदर शब्बीर भाई जिस तरह से बीजेपी को फ़ायदा उस वक्त कराया था 2012 के अंदर, 2022 में लोग जमालपुर के लोग ये भूल नहीं करेंगे। उनको जो 2012 वाली घटना आज याद है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मेरी लीड 30,000 की थी, इस वक्त मेरी लीड ज़्यादा और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चूँकि जमालपुर खादिया जो सीट है, यहाँ पे सबसे पुरानी जामा मस्जिद है, यहाँ पे अहमदाबाद का दरवाज़ा भी है, फिर भद्रकाली मंदिर है और जो रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ की, वो भी यहीं से सबसे पुरानी रथ यात्रा निकलती है। तो एक काफ़ी विरासत है इस सीट के पास अपनी, अगर हम हिस्टोरिकल व्यू से देखें। तो ऐसे में क्या मैसेज है आपका वोटर्स के लिए? ये विधानसभा के अंदर खास करके आपको बता दूं कि जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ है, भद्रकाली का मंदिर यहाँ है, यहाँ सीदी सैयद की जाली है, जामा मस्जिद है। यहाँ बड़े बड़े जो मेरे विधानसभा के अंदर मैं आपको कहूँ कि जो कौमी एकता के जो दर्शन जमालपुर के अंदर होते हैं, यहाँ से ये रूट है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से ईद मिलाद का जुलूस भी यहाँ से निकलता है, मुहर्रम भी यहाँ से निकलता है, रथ यात्रा भी यहाँ से निकलती है। हर जो जुलूस होता है वो यहाँ से निकलता है। गुजरात के अंदर जिस तरह से जमालपुर खाड़िया विधानसभा है, ये कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग हिंदू और मुसलमान तमाम समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले इन लोगों के नफरत का बीज डालते हैं। लेकिन जमालपुर खाड़िया के लोगों को जिस तरह से मजबूती है, इतना भरोसा है कि यहाँ इनकी एकता कोई नहीं तोड़ सकता। He is banking on the works that he has done in the last 5 years and has worked a lot for the people of this constituency. For the New Indian, Anand Singh with video journalist Amit Rawat.